हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है मेथड्स ऑफ चार्जिंग टॉपिक है। न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं, आज उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो मेथड है वह है फ्रिक्शन मेथड। मतलब फ्रिक्शन मेथड के हेल्प से हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और तीसरा क्या है कंडक्शन मेथड। ये तीन मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रल बॉडी है, इससे एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है और यह क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। हमारा पहला मेथड है वह है फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। पहला क्या है, फ्रिक्शन मेथड। मतलब कि फ्रिक्शन के हेल्प से हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी। क्या लिखा हुआ है, इफ वी रब वन बॉडी विद द अदर बॉडी इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। मान लेते हैं कि अगर कोई भी एक बॉडी है वह दूसरा बॉडी बी से रबिंग किया गया, तब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ए से बी में, या तो बी से ए में होगा। वह किस पे डिपेंड करता है, मान लेते हैं ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं कि अगर ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क क्लॉथ से अगर रबिंग करते हैं तो ये ग्लास रॉड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यह सिल्क रॉड क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसी तरीका से क्या है, वूलन क्लॉथ को हम लोग अगर रबर से अगर रबिंग करेंगे तो यह क्या होगा, वूलन जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। उसी प्रकार से जब हम रबिंग करेंगे ए और बी के बीच में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ए से बी में होगा, या तो ए से बी में होगा या बी से ए में होगा। यह जो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, वह डिपेंड करता है मटेरियल के प्रॉपर्टी पे। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ग्लास रड है या ग्लास रड है और यह जो है वह सिल्क है, वह सिल्क का क्लॉथ है, तो ये क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एटम ए जो होगा वह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उस कंडीशन में यह पॉजिटिव हो जाएगा और यह नेगेटिव हो जाएगा। कहते हैं एक न्यूट्रल बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे। एक न्यूट्रल बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे। क्या है, अगर मान लेते हैं दो एटम हम लोग लिए हैं, ए और बी लिए हैं, इस दोनों में रबिंग किया गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ए से बी में, ए से बी में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ए से बी में ही होगा, वह ट्रांसफर बी से ए में भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ए से बी में। और हम लोग ये भी मान लेते हैं यह क्या है, यह ग्लास रॉड है, यह क्या है, यह ग्लास रॉड है और यह क्या है, सिल्क का क्लॉथ है। तो जब रब किया जाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वह उसमें पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाएगी। और प्रोटॉन क्या है, वह पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन चलाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है,
नेगेटिव चार्ज है। तो इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो यह पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा और यह क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीका से हम क्या देखते हैं कि रविन के द्वारा हम लोग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन मेथड। ओके, नेक्स्ट जो है अब वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इसमें क्या है, इसमें हम लोग 4 स्टेप लिए हैं। पहला क्या था, फ्रिक्शन मेथड था। यह जो मेथड है वह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेथड। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो मेथड है, यह जो मेथड है यह स्टेप 1 में, स्टेप 2 में और स्टेप 3 में और स्टेप 4 में हम लोग ने क्या किया है, इसे डिवाइड किया है। पहला क्या है, पहला स्टेप बोल रहा है कि चार्ज बॉडी ब्राउट नियर अनचार्ज बॉडी, मतलब कि कोई चार्ज बॉडी है उसको हम लोग अनचार्ज बॉडी के नजदीक में लाते हैं, उसे नजदीक में लाते हैं। तो ये क्या है, ये चार्ज बॉडी है और यह क्या है, अनचार्ज बॉडी है। क्यों, इसका जो चार्ज है Q डैश इक्वल टू 0 कूलम, यह क्या है, यह अनचार्ज है। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ प्लस और नंबर ऑफ ये जो नेगेटिव है वह क्या होगा, सेम होगा। तो यह क्या है, नंबर ऑफ प्लस और नंबर ऑफ नेगेटिव सेम होगा, तो यह क्या है, अनचार्ज है। जब इसे चार्ज बॉडी को हम लोग इसके नजदीक लाते हैं तब क्या होता है, स्टेप में क्या है, इस चार्ज बॉडी को हम लोग ऐड कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं अर्थ को। तो ये अर्थ क्या करेगा, जो भी पॉजिटिव था यहाँ पे उसे क्या करेगा, वह अट्रैक्ट कर लेगा। जब अट्रैक्ट कर लेगा तो इसके पास ओनली यह नेगेटिव टर्म ही बचेंगे, नेगेटिव चार्ज जो इस पे डेवलप हैं वही रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग अर्थ इसमें कनेक्ट किए थे इस एटम में उसे हटा देंगे, उसे हटा देंगे। तो क्या है, अनचार्ज बॉडी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अर्थ। उसके बाद जब हम हटा दिए इस पे क्या है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज ही रह जाएंगे, उस पे क्या होगा, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज ही रह जाएंगे। और उसके बाद हम लोग इस बॉडी को भी इसके नियर से हटा लेंगे, तो यह क्या होगा, यह नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ओके, इस तरीका से हम लोग एक चार्ज बॉडी को डेवलप किए हैं फ्रॉम दी अनचार्ज बॉडी से। ओके, में ये जो पॉजिटिव चार्ज था, इस केस में यह जो पॉजिटिव चार्ज था यह पॉजिटिव को रेपल किया है और उसे क्या किया गया, यह अर्थ जो है उसे अट्रैक्ट कर लिया। अब उसके बाद फाइनली हम लोग इसे रिमूव कर दिए और यह नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर गया। ओके, तो हमारा यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन मेथड था चार्जिंग का। तीसरा हम लोग जो हमारे पास मेथड है वह क्या है, कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग है। जो ये हमारा मेथड है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक चार्ज बॉडी ये है, उससे एक अनचार्ज बॉडी से क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट कर देंगे। मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कनेक्ट टू बॉडी इज नोन एज कंडक्शन। इसमें क्या है कि जब हम इसे इस बॉडी से कनेक्ट किए हैं तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इसमें, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इसमें। यह एक अनचार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो यह क्या करेगा, यह चार्ज हो जाएगा ड्यू टू दिस चार्ज बॉडी। ओके, इसमें और जब हम जब इसमें चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, उस चार्ज ट्रांसफर हो जाने के बाद इसे हम रिमूव कर देंगे तो यह क्या बन गया, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गया। तो हम लोग कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग के द्वारा भी हम लोग नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किए हैं फ्रॉम दी अनचार्ज बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, फर्स्ट यह अनचार्ज बॉडी था, जब इसे हम ये कांटेक्ट में लाए, इसे कनेक्ट किए तो यह नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। इसके कुछ रूल हैं, जैसा पहला क्या है, द चार्ज बॉडी लॉसेस सम ऑफ इट्स चार्ज, मतलब ये जो बॉडी था वह क्या करेगा, सम अमाउंट ऑफ चार्ज को लूज करेगा और वही क्या करेगा, यह गेन करेगा। ओके, द चार्ज गेन बाय द अनचार्ज बॉडी इज ऑलवेज लेसर देन इनिशियल चार्ज प्रेजेंट ऑन द
चार्ज बॉडी। मतलब ये जो चार्ज है, जो ये ऑब्जेक्ट है, वह चार्ज उतना ही लेगा जितना कि इससे कम हो सके। यह बॉडी उतना ही चार्ज होगा जो इससे कम होगा। और तीसरा क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज, जो इससे कनेक्ट होके इस पॉइंट पे आएगा। मतलब ये जो हमारा पास है, इससे जो चार्ज इसमें आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो कंडक्शन नहीं हो गया। और लास्ट जो है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, व्हाइल नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। हम लोग चार्ज मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस किए हैं। हम लोग ने क्या किया है, 3 मेथड के द्वारा कोई न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किए हैं। पहला था फ्रिक्शन मेथड, दूसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड और तीसरा है कंडक्शन मेथड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।